हेलो गाइस। आज मैं आपको प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी तेतर सुनाने जा रही हूँ। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग, विशेषता प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता शोक में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ, महा अनर्थ। भगवान ही कुशल करे तो यहाँ पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभाग्नि को इसी घर में आना था। आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों न आई। भगवान 7वें शत्रु के घर भी तेतर का जन्म न दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे। शिक्षा विभाग में कई नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभाग्नि होती है। या पिता को लेती है, या माता को, या अपने को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। कलमुही न जाने क्या करने आई है यहाँ। किसी और के घर जाती तो उनके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में बहुत घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा, भगवान की इच्छा जो होती है वही होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं तो कहेंगे 3 बेटे हुए तो कैसे फूली फिरती थी, एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मचा गया। माता, अरे बेटा, तुम क्या जानो इन बातों को। मेरे सिर्फ 2 बीत चुकी है, प्राण नहीं में समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ। तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर, इस कष्ट के निवारण का कोई तो उपाय होगा। माता, उपाय बताने को तो बहुत है। पंडित जी से पूछो तो न कोई उपाय बता देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुठिया गर्म हुई। यहाँ जो होना था वो ही होगा। जजमान मरे या जिए, उनकी बला से उनकी दक्षिणा मिलनी चाहिए। लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हिष्ट-पुष्ट है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल होठ हैं जैसे गुलाब की पंखुड़ी, गोरा चिट्टा रंग, लंबी सी नाक। नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकती रही। यह सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़ी हैं। दामोदर के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी न थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी, तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालों को बुला भेजो। गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो लिखा है वो ही होगा। माता, जी तो करता नहीं, क्या करूं। दामोदर, गाना न होने से कष्ट का निवारण तो नहीं होगा। अगर इतने सस्ते जान छूटे तो क्या न कराऊं गाना। माता, बुला लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वह तो हो ही गया। इतने में दाई ने पुकार कर कहा, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का काम नहीं है। माता, भला उनसे कहो चुप बैठे रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेंगे। 12वें ही दिन है, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, यह न करूंगी वह न करूंगी। देवी क्या है, देवता क्या है। मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी। तो अब चुप्पी से बैठती क्यों नहीं। मेम साहब तो तेतर को अशुभ नहीं मानती। अब सब बातों में मेम साहब की बराबरी करती हैं तो इन बातों में क्यों नहीं। यह कहकर माता ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालों को बुला लो, पड़ोस में भी कहती जाना। सवेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ। माता, लड़की हुई है। बालक खुशी से उछलकर बोला, ओहो, जरा मुझे दो दादी जी। माता, अरे क्यों इतना शोर मचा रहा है, पागल हो गया है क्या।
लड़के की उत्सुकता न मानी, द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। बोला, अम्मा, जरा बच्ची को मुझे दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सोती है। बालक, जरा दिखा दो गोद में लेकर। दाई ने कन्या उसे दिखाई तो वह दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें उठाकर खुशखबरी सुनाई। एक बोला, छोटी सी होगी। बड़ा, बिल्कुल छोटी सी, बस जैसी बड़ी गुड़िया। ऐसी गोरी है कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। यह लड़की मैं लूंगा। सबसे छोटा बोला, हमको भी दिखा दो। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहां से उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा, देखा कैसी है। बीच वाला, कैसी आंखें बंद की पड़ी थी। छोटा, इसे हमें तो देना। बड़ा, खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजे आतिशबाजी। दोनों भाई ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वह मनोहर दृश्य आंखों के सामने है। उनकी सरल नेत्र मनोउल्लास से चमक रहे थे। छठी भी हुई, 12वीं भी हुई। गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन पर दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध भी नहीं उतरा था। यूं भी उसे दूध देर से उतरता था, पर लड़कों की बैर उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियाँ खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहाँ तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की यह योजनाएं न की गई। फूल सी बच्ची परेशान हो जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, नाइन कभी चुटकियां बजाकर चूमा करती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुणा वेदना अंकित दिखाई देती कि वह आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस न पड़ता। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा, बच्ची को दो, बाहर खिलाऊं, पर माँ उसे छिड़क देती थी। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न हो जाती थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वह न रोती थी और न हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसे सुधा रस भरा हुआ है। वहाँ माता के और मुंह भी नहीं फेरती थी। बाबू साहब को उस पर दया आई। इस बेचारी का मेरे घर में जन्म लेने में क्या दोष है। मुझ पर या इसकी माता पर जो भी पड़े, इसमें इसका क्या अपराध है। हम कितनी देर निर्दया कर रहे हैं कि कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण इसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे। अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछालकर गूं गूं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठाकर लिया और बाहर लाए। स्त्री ने बार बार कहा, उसे पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है। अब भाग नहीं रात दिन तो प्राण खाती रहती है, मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए। किंतु दामोदर दत्त ने न माना। उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खेलने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर घास खाया करती थी। इस समय भी वह घास खा रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के को कहा, सिद्धू, जरा उस बकरी को पकड़ो तो इसे दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी।
देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़कर सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के गठन में लगा दिया। लड़की को बुलवाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी सुधा तृप्त हुई थी। पिता की गोद में हुमक हुमक खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब सजाया खुलाया। उस दिन से सिद्धू का मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे। देखेंगे कि माता बच्चों को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे मुंह खोलता है, कैसे दाना लेता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उनकी चर्चा करेंगे। अपने अन्य साथियों को ले जा जाकर उसे दिखाएंगे। सिंधु ताक में लगा रहा। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके ठंड से शिशु का मुहर लगा देता। कभी दिन में 2-2, 3-3 बार पिलाता। बकरी को भूसी चौकर खिलाकर ऐसे परचा लिया जैसे कि स्वयं चौक करके लोग चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई 1 महीना गुजर गया। लड़की हिष्ट पिष्ट हो गई, मुख्य पुरुष के समान विकसित हो गया, आंखें जग उठी। शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कहे तो ना सकती, पर दिल में उसे आशंका होती है कि अब वह मरने को नहीं, हमें लोगों की सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं। जब भी तो दिन पर दिन निखरती आती है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंची होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि वह बच्ची को खूब दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है। शिशु की ओर आंख उठाकर भी न देखती। यहाँ तक कि एक दिन वह कह बैठी, लड़की का बड़ा मोह करती हो? हाँ भाई, माँ हो, क्यों नहीं करोगी? तुम न हो करोगी तो और कौन करेगा? अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ। अरे तो मैं थोड़ी मना कर रही हूँ। मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूं? कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। अब आपको विश्वास ही ना आए तो कोई क्या करे? मुझे पागल समझती हो? वो हवा पीकर ऐसी हो रही है। भगवान जाने अम्मा, मुझे तो आप अचरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास न आया। उसने समझा यह मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सख्त हो जाए। पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा, तुमने मेरा कहा ना माना, यह उसी का फल है। की ओर से जो जो यह द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति 1 साल कुशल से कट जाता तो इससे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने प्रति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी। ना दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, ना संपूर्ण वीति से निर्देश होते ही बनता था, न हंसते बनता था, न रोते। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन बुखार भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पैर गाड़ी पर नहीं गिर जाता, न बहू के मायके से ही कुछ किसी की स्वर्गवास की आवाज सुनाई देती। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह दिया कि अम्मा, यह सब ढकोसले हैं, लड़कियां क्या दुनिया में नहीं होती?
तो सबके सब माँ बाप मर जाते। अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी घाट पर अचेत पड़ी हुई है। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद है। घबरा कर कहा, अम्मा जी क्या दशा है? स्त्री, दोपहर ही से कलेजे में एक सूल उठ रहा है, तड़प रही हैं। दामोदर, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं? ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी कैसी तबीयत है? माता आंखें खोलकर कहराते हुए बोली, बेटा तुम आ गए। अब ना बचूंगी, हे भगवान, अब ना बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बर्छी सुबह घोंप रहा हो। ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई थी। इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा नहीं हुई। स्त्री, यह छोकरी ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई। सास, बेटा सब भगवान करते हैं, यह बेचारी क्या जाने। देखो मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे सर आई, किसी के सिर तो जाती ही, मेरे ही सिर सही। हे भगवान, अब न बचूंगी। दामोदर, जाकर डॉक्टर को बुला लाओ, अभी लौटा आता हूँ। माताजी को अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपये न खर्च करने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? अरे वहाँ कोई ईश्वर है? डॉक्टर अमृत पिला देगा, 10-20 वह भी ले जाएंगे, डॉक्टर से कुछ न होगा। बेटा तुम कपड़े उतारो, मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो, अब न बचूंगी, हे राम। दामोदर, तेतर बुरी चीज है, मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है। स्त्री, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी। माता, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे की सिर जाती तो क्या होता। भगवान ने मेरी विनती सुन ली। दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वह अम्मा के बदले तेतर को न स्वीकारते, जिसने जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, उनकी शिक्षा का प्रबंध किया। उसके सामने एक दूध मुही बच्ची का क्या मूल्य था? उसके हाथ का एक गिलास पानी भी वह न जानते थे। शोकातुर को कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहुत भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ दूं? माता ने व्यंग्य करके कहा, बेटी अन्न बिना ना मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ थोड़ी पूड़ियाँ छान लो, परे परे जो कुछ इच्छा होगी खा लूंगी, कचौड़ियाँ भी बना लेना। मरती हूँ तो भोजन को तरस तरस कर क्यों मरूं? थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। फिर थोड़े खाने आऊंगी बेटी, थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केले खाने से आराम होता है। भगवान के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी करहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त रहने बैठे पंखा झेलते और माता वियोग से शोक से रोते। घर की मेहरी को मोहल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसी देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा, यह तो कहो बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया की सिर गई, नहीं तो तेतर माँ बाप दो में से एक को लेकर ही शांत होती है। भगवान न करे कि किसी के घर तेतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तेतर का नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। 1 सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर न थी। वहाँ तो कहो पूर्वजों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गौदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाकर संकट घटा। तो दोस्तों यह थी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी तेतर। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।